वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की जो आंसर कॉपीज होने वाली है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में होने वाली है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो स्ट्रगल है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं डोने बिरदेव की। इन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 551 हासिल की है और इनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो आंसर्स होंगे वो ऑप्शनल के ही होंगे। रही बात इनके अटेम्प्ट की, तो ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। ये कुछ बेसिक डिटेल्स होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिख रही होंगी। ये बिरदेव की सिचुएशन थी जब इनका रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले की। हो सकता है आज भी वो यही लाइफ प्रेफर करते हो, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं कि हम इन फोटोग्राफ से जज कर रहे हैं, क्योंकि आज भी विलेज में लाइफ ऐसी ही है। आप किसी भी पार्ट में चले जाइए इंडिया के, ऐसी ही लाइफस्टाइल आपको दिखेगी। अब वहाँ पे हम ये जजमेंट नहीं लगा सकते कि कोई फाइनेंशियली कितना साउंड है, कितना उसकी सिचुएशन अच्छी है नहीं है। वो सारी चीज़ें हम बस देख के जज नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों में मेहनत तो बहुत लगती है। आप एक स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो और यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फार्म में जा रहे हो, वहाँ पे आप भेड़ बकरी चरा रहे हो। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे जो मेहनत है वो यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जजमेंट करते हैं कि अरे हम भी तो मेहनत करते हैं। मैं एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी लगता है ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेरा एक सजेशन है, आप घर से निकलो। जो भी आपके आसपास मार्केट हो या फिर जो भी आपके आसपास एक बड़ा सेंटर हो, वहाँ पे जाओ, कुछ देर खड़े हो और लोगों को देखो वो कितना स्ट्रगल करते हैं। 2 रोटी के लिए उनका घर बन जाए, उनके घर पे रोटी पहुंच जाए, 2 टाइम का खाना उनको मिल जाए, उसके लिए वो पूरी दिन मेहनत करते हैं। और उसका मिलता क्या उनको? बस उनका पेट भर जाए। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई एज ग्रुप है या कोई क्लास है। यहाँ पे हर एज ग्रुप का इंसान आपको मेहनत करता हुआ दिखेगा। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है और वो 80-90 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है। तो जो ये एक्सक्यूज देते हो ना, आपकी स्ट्रगल है, मेहनत है, मेरा सजेशन यही होगा कि खुद से खिलवाड़ ना करो, अपनी फैमिली के साथ खिलवाड़ ना करो। और स्ट्रगल आपका कुछ नहीं है, आपको बैठ के सिर्फ पढ़ना है। और पढ़ने से आज तक कोई मरा नहीं है, तो ये एक्सक्यूज आप देना बंद कर दो। और स्ट्रगल की रिस्पेक्ट है। अगर आप भी वो स्ट्रगल करके निकल जाते हो, आपके उस स्ट्रगल की रिस्पेक्ट होगी। आप नहीं निकल पाते हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपने कितनी मेहनत क्यों ना की हो। तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस साइकिल से निकलो। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी। बात करें आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग एक ऐसा फेज हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए। बात करें प्री की, ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है। बात करें इंटरव्यू की, यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने मार्क्स। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो मेंस का ही है। जितने ज़्यादा अच्छे आपके मेंस के मार्क्स हैं, उतने आपके चांसेस है कि आप सेलेक्ट होगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस साल का आप रिजल्ट देखोगे, अगर कुछ लोगों के रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और उनके इंटरव्यू में उतने खास मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे। तो मेंस एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, खासकर इस एग्जाम में। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से करना है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक डिसिप्लिन तरीके से सिर्फ डेली के आंसर्स लिखने हैं। उस पर क्या इनपुट आपको मिल रहा है, अगर आप ले सकते हो कहीं से, तो वो लेना है और उसको इम्प्रूव करना है। ये सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। जो चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो वही आप मेंस के लिए पढ़ोगे, कुछ चीज़ें हटा के। मेंस में थोड़ी सी डिटेल और ऐड हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटा अगर कहें तो चीज़ें सिमिलर हैं। आप सेम चीज़ें ही पढ़ोगे, खाली उनको पढ़ने की डेप्थ अलग होगी और कुछ वैल्यू एडिशन का पार्ट होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जब आप प्री के लिए सेम चीज़ पढ़ रहे हो जो आपको मेंस में काम आने वाली है, तो एक एक्सरसाइज है आंसर राइटिंग। वो करके आप अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हो। तो आप इसको डिसिप्लिन्ड वे में शुरुआत से ही क्यों नहीं करते? तो आपका कहना होगा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई एक डिसिप्लिन तरीके से आंसर राइटिंग का प्रोग्राम नहीं दिखता कहीं। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जहाँ पे आप महीने के 30 दिन, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन डेली आप लिखोगे। उस पर जो भी फीडबैक या इवेल्युएशन आपको मिलेगा उससे आप इम्प्रूव करोगे। और ये एक्सरसाइज जब आप रेगुलर करते रहोगे तो सीधी सी बात है, आपकी इंप्रूवमेंट होगी एक टाइम के बाद। और वो ऐसी इंप्रूवमेंट होगी जहाँ पे आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाओगे। तो प्रोग्राम की कुछ डिटेल अगर मैं आपको दे दूँ, तो रेडी आईएएस की ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। प्लान की बात करें तो ये प्लान्स है, ये भी आप जाके देख सकते हो। और आने वाले कुछ टाइम में हम आंसर राइटिंग का कोर्स प्लान कर रहे हैं,
आंसर राइटिंग का कोर्स हमने किस तरीके से प्लान किया, यहाँ पे हमने चीज़ों को ऐसा रखा है कि अगर कोई बिगिनर है, उसने आज तक आंसर लिखे नहीं, उसके अंदर एक डर है कि आंसर कैसे लिखें, इवैल्यूएशन कैसे होगा, इंट्रो कैसे फ्रेम होगा, बॉडी में क्या होगा, मैं आंसर बहुत बुरे लिखता हूँ, कौन चेक करेगा, इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। वो सारा कुछ हम आपका दूर कर देंगे, जो भी फियर है, जो भी एंग्जाइटी है। आपको सिर्फ 21 दिन तक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ रहना है। डेली लाइफ चैलेंजेस आपको मिलेंगे टोटल 21 दिन तक, और वो 21 दिन में इस तरीके से डिजाइंड है कि आप बेसिक से शुरू करोगे इंट्रो फ्रेम करने से, और एंड आते आते आप एक अच्छे क्वालिटी के आंसर लिखने लगोगे। तो ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा आंसर राइटिंग का कोर्स। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी, आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। हमारा टेलीग्राम हैंडल है @teamreadyis, वहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो अब हम आंसर्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंथ्रोपोलॉजी का टेस्ट है, 2024 में इन्होंने लिखा है। और बात करें कहाँ से हमने ये आंसर कॉपी ली है, तो लेवल अप IAS से हमने ये आंसर कॉपी ली है। और ये कुछ बेसिक डिटेल है, बिरदेव डो ने 25 अगस्त 2024 को इन्होंने ये टेस्ट दिया है, लगभग मेन से 1 महीने पहले। और यहाँ पे कुछ डिटेल है कि किस मोड में इन्होंने इसको अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ कर्म एंड रीबर्थ इन जस्टिफाइंग वर्ड सिस्टम। इसके ऊपर आपको 150 वर्ड लिखने हैं। इन्होंने कैसे इसको अप्रोच किया, इस तरीके के क्वेश्चन में पहले इन्होंने कर्म को डिफाइन किया, एक्शन और उसके रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो कर्म कहलाते हैं। और आगे कर्म से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं कि कैसे फ्यूचर लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस होती है आपके प्रेजेंट लाइफ से, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही है। आगे जाएंगे, ये गुड एक्शन जो है गुड रिटर्न लाते हैं, बैड एक्शन बैड सॉरो लाते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। आइडिया ऑफ रीबर्थ फिर ये एड्रेस कर रहे हैं जो यहाँ पे हमें कहा गया था। पहला कर्म का पार्ट हो गया, यहाँ तक इन्होंने एड्रेस किया। फिर अब ये रीबर्थ का पार्ट एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ पे बता रहे हैं कि सोल इमॉर्टल है और वो कहीं ना कहीं जो है ट्रांसमिट होती है दूसरी बॉडी में, और उसी को हम रीबर्थ कहते हैं। आगे चलेंगे तो संसार के साइकिल की बात की है इन्होंने, जहाँ पे डेथ और बर्थ एक साइकिल है। जो डेथ हो रही है वो फिर से इस दुनिया में आएगा, उसकी सोल जो है फिर से दुनिया में आएगी, ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। इसके बाद जो वर्ण सिस्टम जस्टिफाई करने की बात हो रही है वो इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया, यूज ऑफ कर्म एंड रीबर्थ इन जस्टिफिकेशन ऑफ वर्ण सिस्टम। तो पहला पॉइंट इनका है कि जो संसार का साइकिल है उसको एस्केप करने के लिए आप अच्छे एक्शंस परफॉर्म करते हो और अपने जो ऋण है उसको चुकाते हो। उसके बाद गृहस्थ स्टेज की बात की इन्होंने, जो वर्णाश्रम देखने को मिलता है हमें उसके अंदर, और ये बताया इन्होंने कि कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जो ऋण है आपके उनको रीपे करने के लिए, जिसमें इन्होंने बताया सोशल डेब्ट्स टुवर्ड्स ऋषि, एंसेस्टर्स, गॉड, भूत, अतिथि और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके प्रति हमारा क्या उधार है, क्या ऋण है, वो हम चुकाते हैं वर्णाश्रम शैली के हिसाब से जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे। इसके बाद कुछ और इन्होंने बताया कि कैसे राइट धर्म जो है वो गुड इंटेंशन होता है, और कैसे आप बैलेंस कर सकते हो धर्म को अर्थ के साथ और कर्म के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही है। कंटेम्पररी रिलेवेंस की बात करें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मॉरल गाइड की तरह ये काम करता है, आप अच्छे एक्शंस करो उसके लिए आपको ये प्रोत्साहित करता है। जैसे अगर आप कर्म की बात करोगे तो कर्म का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जैसे एक्शन आप करोगे वैसा रिटर्न पाओगे। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका अच्छा होगा, किसी का बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ को बताया कि कैसे मॉरल गाइड की तरह काम कर रहा है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट वही है कि अगर आप प्रेजेंट में कुछ करोगे तो उसका एक्शन आपको फ्यूचर में दिखेगा। तीसरा जो है डायरेक्शन टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कर्म को यूज करके कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं ये बताया इन्होंने। और फाइनली यहाँ पे कंक्लूड किया कि नीड ऑफ द आवर क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए ये जो फिलॉसफी है कर्म की उसको, कि आप कर्म प्रधान बनिए, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, ये इनका कंक्लूजन है। आगे देखेंगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन है कास्ट एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। अब इसके ऊपर 150 वर्ड्स इनको लिखने हैं। इन्होंने इस आंसर में कहीं भी अपना ओपिनियन नहीं डाला है, हर जगह इन्होंने एक अथॉरिटी यूज़ की है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे अगर इनको कास्ट के बारे में बात करनी है या वर्ड मॉडल के बारे में बात करनी है तो कैसे इन्होंने MN श्रीनिवास का मेंशन किया। उनके अकॉर्डिंग 2 तरीके हैं कास्ट के, पहला तो वर्ड मॉडल है, दूसरा जाति मॉडल है। उसके आगे बढ़ेंगे GS घुरिया का इन्होंने मेंशन किया है, कैसे वो कास्ट और रेस को बता रहे हैं इंडिया के अंदर। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सेगमेंटेड डिविजन्स हैं,
एंडोगमी है, हायरार्की है। ये जीएस घुरिये की अथॉरिटी यहाँ पे इन्होंने ली। आगे बढ़ेंगे, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाली बात है उसको एड्रेस करने के लिए फिर ये 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। उसकी अथॉरिटी यहाँ पे इन्होंने ली कि कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है जब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है लोकल सेल्फ गवर्नेंस में। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे इन्होंने ये वाली अथॉरिटी लेके की है। और फिर बताया प्रोमिनेंस कैसे बढ़ा है कास्ट का पॉलिटिक्स में। आगे जाएंगे तो ये कुछ बातें की है इन्होंने। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ जो भी पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं उसको दिखाने की कोशिश की है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी इन्होंने रजनी कोठारी का मेंशन किया है। कैसे उनके अकॉर्डिंग जो है जो कास्ट है वो एक पाइवोटल रोल प्ले करने लगा आज के टाइम पे। ये सारी चीज़ें इन्होंने कोई ना कोई अथॉरिटी लेके दिखाने की कोशिश की है। ये एक अच्छा आंसर जो है उसकी निशानी है। आप कैसे अथॉरिटी दूसरे पे ट्रांसफर कर रहे हो, आप खुद पे कोई अथॉरिटी नहीं रख रहे हो क्योंकि आप कुछ नहीं हो, आप नोबडी हो। जो भी आप बातें कहोगे उसके लिए आपको एक अथॉरिटी लगेगी, जो कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। आगे फिर अलग अलग पार्ट्स को इन्होंने एड्रेस किया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो येलो पार्ट है वो यहाँ पे पहला पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है वो यहाँ पे सेकंड पार्ट है, और रही बात ये ब्लू की तो यहाँ पे अथॉरिटी इन्होंने ली है वो पार्ट है। फिर जो ये रेड है वो एग्जाम्पल का पार्ट है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो और भी इनके जो आंसर्स हैं उसमें भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। तो ये थे इनके कुछ आंसर। आने वाली वीडियोस में हम इनके और आंसर देखेंगे। और ऑप्शनल की अगर बात करें तो एंथ्रो के लिए अभी हम ये देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और भी ऑप्शनल्स की कॉपीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करिए। जो हमने आंसर राइटिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव चालू किया है उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो। उसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली उनका इवैल्यूएशन होगा, उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। वो सारा कुछ करके आप अपनी आंसर राइटिंग को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। तो थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे 3 तरीके से डिवाइड है, बेसिक है, एडवांस है, प्रीमियम है। जहाँ पे आप अगर मेंटरशिप वगैरह पूरा चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रीमियम के लिए जा सकते हो। एडवांस की बात करें तो यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, फीडबैक देखने को मिलेगा, वीकली कॉल्स आपको मिलेंगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बेसिक में आप आओगे, लाइव आंसर राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है, फीडबैक और इवैल्यूएशन यहाँ पे नहीं है, और कॉल्स या फिर मेंटरशिप की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो लाइव आंसर राइटिंग की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे एक फिक्स टाइमर के साथ टाइम बाउंडेड मैनर में आपको आंसर लिखना है, और वो आपको प्रिपेयर करेगा आपके रियल लाइफ एग्जाम के लिए। तो हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन मिल गया और आप कभी भी उसको लिख के भेजिए। आपको एक फिक्स स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अगर 10 मार्कर है 7 मिनट्स आपको मिलेंगे, 15 मार्कर है आपको 11-12 मिनट्स मिलेंगे। उसमें आपको अटेम्प्ट करना है, और जो भी आपने अटेम्प्ट किया जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा उस सेम क्वेश्चन का, तो उसमें हम और भी डिटेल्स देखेंगे जहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपने कैसा लिखा है। अगर आप उसके ऊपर वाले प्लान्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपको इवैल्यूएशन भी देखने को मिलेगा। वो सारी डिटेल यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और ये कुछ आंसर राइटिंग के कोर्स की बात करें तो यहाँ पे 21 दिन का आपको लाइव आंसर राइटिंग चैलेंज देखने को मिलेगा, और वहाँ से आप अपनी आंसर राइटिंग को ट्रैक पे ला सकते हो। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करके आप कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है। कोई और क्वेरी है आपकी तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमें और डायरेक्टली पूछ सकते हो। टेलीग्राम हैंडल है @teamreadyis। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिख रही होगी, कॉल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, और अभी टाइम आ गया है कि आप सीरियसली चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से करना चालू कर दीजिए। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में पॉजिटिवली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ये चेकआउट कर सकते हो, और मैं मिलूंगा आपसे टेलीग्राम ग्रुप में।